मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँ वैसा करना और तेज तेज भागना। चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत। हाँ अंकल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। लेकिन हम भाग किससे रहे हैं? ये है क्या चीज़? मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या भला है? जल्दी भागो यहाँ से। मैंने जंगलों की बहुत सी अजीब कहानियां सुनी हैं और यकीन मानिए वहां सच में बहुत डरावनी चीजें होती हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अनुभव मेरे साथ भी होगा। ये बात है 11 मई 2016 की और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो क्या था। हो सकता है आप मेरी कहानी पर यकीन ना करें, लेकिन मैं जानता हूं मैंने उस दिन क्या देखा था और वो तजुर्बा पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मैं अपना नाम और लोकेशन नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है और उससे ज़्यादा मुझे जानवर पसंद है। उस दिन मैं अपने अंकल के घर पर था और हम लोग घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। काम खत्म हुआ तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लेने का सोचा। उस दिन मौसम बहुत प्यारा था, न ज़्यादा गर्म था न ज़्यादा ठंडा। धूप निकली हुई थी और आसमान भी काफ़ी साफ था। अभी हम बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि तभी मेरे अंकल ने कहा, चलो हाइक पर चलते हैं। मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा। मैंने कहा, ठीक है, पर चलना कहाँ है? अंकल ने अपने कंधे उचकाए और कहा, तैयारी करते करते सोचते हैं। तो हमने दो छोटे छोटे बैग पैक किए, थोड़े स्नैक्स डाले, टॉर्च वगैरह रखी और हम लोग कार में बैठ गए। मैंने अपना पुराना सा कैमरा भी रख लिया क्योंकि उस वक्त मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। कार में बैठते हुए मैंने देखा अंकल अपनी गन भी ले जा रहे थे। गन देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। अंकल ने मेरा चेहरा देखा और कहा, क्या हुआ? मेरी गन देखकर तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। उनके गन ले जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि अंकल एक जंगली इलाके में रहते थे और वहां भालू और माउंटेन लायन अक्सर दिख जाते थे। हालांकि वो किसी पर हमला नहीं करते थे, लेकिन गन साथ होने से थोड़ा सेफ फील होता है। हम घर से निकले और एक स्टोर पर रुककर कार में पेट्रोल भरवाया और कुछ और स्नैक्स भी लिए और थोड़ी ही देर में हम पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम पार्किंग स्पॉट पर पहुंचे, हमने गाड़ी पार्क की और ट्रेल की तरफ चल पड़े। हाइक शुरू करने से पहले मैंने हमारी कुछ फोटोज भी ली। अंकल आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और हम आसपास की खूबसूरती में डूबे हुए थे। थोड़ी ही देर में हम लुकआउट पॉइंट पर पहुंच गए। उस जगह से एक ग्लेशियल लेक दिखती थी जिसके ऊपर एक बड़ा पहाड़ झुका हुआ सा लगता था और वहां एक बड़ा सा पत्थर था जो पहाड़ से बाहर निकला हुआ था। मैं, थोड़ा बहादुर और थोड़ा बेवकूफ, धीरे धीरे उस बड़े पत्थर के किनारे तक पहुंच गया। पीछे से अंकल कहते रहे कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि उस वक्त हम काफी ऊंचाई पर थे। फिर मैं पेट के बल लेटकर कुछ फोटोज लेने लगा और आप यकीन नहीं करेंगे क्या कमाल की फोटोज आई थीं। अंकल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी वहां की कई फोटोज ली। फोटोज खींचने के बाद मैं किनारे से दूर हुआ और ट्रेल पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी हमें अपने पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो ट्रेल के बीचों बीच एक कुत्ता खड़ा था और वो हमें ही देख रहा था। उसे एकदम से हमारे पीछे देखकर हम डर गए, लेकिन फिर हमें समझ आया कि वो एक नॉर्मल कुत्ता था। पहले हमें लगा कि वो अकेला है, लेकिन फिर हमने नोटिस किया उसकी कमर पर एक बैग बंधा हुआ था। वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था और मैं उसकी तरफ चलने लगा, लेकिन तभी
उसके पीछे से एक आवाज आई। मैंने और मेरे अंकल ने उसी तरफ देखा जहां से वो आवाज आई थी, और वहां हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो हमारी ही तरफ आ रहा था। हमने पूछा, क्या ये डॉग आपका है? और उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं उस डॉग को प्यार करने लगा और अंकल उस आदमी से बातें करने लगे। उस आदमी ने बताया कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ से आया है, और फिर उसने हमें एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, आप दोनों थोड़ा सावधान रहना। अभी कुछ देर पहले झाड़ियों में सरसराहट की आवाज आई थी। मेरा कुत्ता देखने गया और वहां एक ब्लैक बेयर था जो वहीं झाड़ियों में छिपा बैठा था। मैंने साफ साफ तो नहीं देखा, लेकिन शायद वो ब्लैक बेयर ही था। मेरे कुत्ते ने उसे भगा दिया। पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन शायद वो इसी तरफ भागकर आया है। आप दोनों आसपास का थोड़ा ध्यान रखना। ये सुनकर हम दोनों चौंक गए। हमें पता था यहाँ भालू होते हैं, लेकिन किसी भालू का इतना पास होना थोड़ा डरा देने वाला था। फिर मेरे अंकल ने बड़े गर्व से अपनी गन निकालकर उस आदमी को दिखाई, और गन देखते ही उस आदमी ने सर हिलाया और कहा, बढ़िया है। थोड़ी देर और बातें हुई और फिर हमने आगे बढ़ने का सोचा। उस आदमी का कुत्ता उसे ही देखता रहा, और जैसे ही उस आदमी ने इशारा किया, वो उसके पीछे पीछे दूसरी दिशा में चलने लगा, और थोड़ी ही देर में वो हमारी नजरों से ओझल हो गए। वो कुत्ता बहुत प्यारा था, और काफी दूर तक चलते चलते हम उसी की बातें करते रहे। उस भालू की बात से हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन दिन इतना प्यारा था कि हम इतनी आसानी से डरकर वापस नहीं लौटने वाले थे। लेकिन अब हम आसपास ज्यादा ध्यान देने लगे थे। पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते चढ़ते हमने छोटे छोटे स्नैक ब्रेक लिए, और जब भी हम रुकते मैं आसपास की फोटोज लेने लगता। अभी हमें चलते चलते कुछ ही देर हुई थी कि हमें झाड़ियों में से कुछ सरसराहट सुनाई देने लगी। हमने आसपास देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। हमने सोचा कि कोई गिलहरी या छोटा जानवर होगा, और हम आगे चलने लगे। वो सरसराहट की आवाज बार बार आती रही, और हर बार अंकल रुक जाते और उनका शरीर तन जाता, क्योंकि अब साफ साफ लग रहा था कि वो कोई गिलहरी या छोटा जानवर नहीं था। एक बार जब वही आवाज फिर से आई तो अंकल रुक गए और उन्होंने अपनी गन बाहर निकाल ली। मैं भी चलते चलते उनसे टकरा गया, और फिर मैं भी वो आवाज सुनने लगा। हमने उसी तरफ देखा जहां से वो आवाज आ रही थी, और तभी एक लाल गिलहरी पेड़ के पीछे से उछलते हुए निकली, और मेरे अंकल की सांस में सांस आई। उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली और गन अंदर रख ली। फिर वो गिलहरी भाग गई और हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, और जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। उस पहाड़ी में जगह जगह गहरे हिस्से, पत्थर, ऊंचाई, खाई, सब कुछ था। वो ऐसा इलाका था जहां कोई भी बड़ी आसानी से छिप कर बैठ सकता था और हमें दिखाई भी ना देता, लेकिन वो हमें साफ साफ देख सकता था। मुझे अजीब सा डर लगने लगा था, और वहां कोई छुपा हुआ है ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद हमने फिर से एक ब्रेक लिया, थोड़े स्नैक्स खाए, पानी पिया, और मैं अब तक की ली गई फोटोज देखने लगा। अंकल भी बैठकर रिलैक्स करने लगे, लेकिन हमारी ये शांति के पल ज्यादा देर नहीं टिके। फिर से वही आवाज आने लगी, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। इस बार वो आवाज कहीं ज्यादा तेज और पास थी। आसपास की जमीन काफी ऊंची नीची थी और झाड़ियां भी बहुत घनी थी, तो हमें कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। हम दोनों झटके से उठे और जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गए और उस दिशा में देखने लगे जहां से वो आवाज आ रही थी। मैंने घबराकर कहा, शायद गिलहरियां होंगी, एक दूसरे का पीछा कर रही होंगी। अंकल ने कहा, हो सकता है, या शायद कोई हिरन होगा। और फिर
वो सरसराहट की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और अंकल ने कहा कि आगे चलते हैं। शायद जो भी जानवर था वो हमसे दूर चला गया है। हम आगे चलने लगे और कुछ ही देर बाद ट्रेल के पास जंगल और घना होने लगा। अंकल ने कहा कि पहाड़ी का टॉप अब बस पास में ही है और मैं ऊपर जाने के लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि मुझे वहां से इस खूबसूरत जगह की बहुत सारी फोटोज लेनी थी। इस वक्त ट्रेल पर हम जहां थे वो किसी फैंटेसी जंगल की तरह लग रहा था। खैर, जैसे ही हम आगे बढ़े हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी। हम दोनों रुके और इधर उधर देखा और फिर टेंशन में एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हमें यकीन था वो जो कोई भी था पिछली बार हमसे दूर चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या सच में कोई हमें फॉलो कर रहा है। अगर वो कोई जानवर था तो अब तक सामने आ जाना चाहिए था। कहीं ये कोई इंसान तो नहीं था, कहीं ये वो बुजुर्ग आदमी तो नहीं था, क्योंकि वो आवाज तभी से आ रही थी जब से वो आदमी हमसे मिला था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंकल ने अपना फोन निकाला और गाना बजाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी कुछ आवाज निकालते रहो, अगर कोई जंगली जानवर होगा तो आवाज सुनकर भाग जाएगा। तो मैंने भी वही किया जो अंकल ने कहा। मैं भी जोर जोर से गाने गाने लगा और अंकल के पीछे पीछे चलने लगा। इस वक्त पर अंकल ने गन भी बाहर निकाल ली थी। ट्रेल पर चलते हुए जंगल इतना घना हो चुका था कि आगे ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन ट्रेल का वो हिस्सा बहुत खूबसूरत था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर ट्रेल और पत्थरों पर गिर रही थी और पूरी जगह एक फेरी टेल जैसी लग रही थी। अंकल अभी तक ताली मार रहे थे, गाने बजा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी चुप रहने को कहा। माउंटेन टॉप अब बस 100 फीट दूर था, लेकिन अंकल वहीं जम गए। फिर मैंने भी चुप होकर सुनने की कोशिश की और ऐसा लगा जैसे वहां कोई था, हमें सुनाई दे रहा था। कोई धीरे धीरे रेंगते हुए हमारी तरफ आ रहा था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि आवाज ना हो, लेकिन फिर भी हमें वो आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज टहनियों पर धीरे धीरे वजन डाल रही हो और उससे धीमी पर साफ क्रैकिंग की आवाज आ रही थी। हम दोनों ने आवाज की दिशा पकड़ी और उसी तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हम चिल्ला भी रहे थे ताकि वहां जो भी कोई हो डर कर भाग जाए, लेकिन इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ। हमारे आगे एक कोना था जिसे चढ़कर हमें आगे जाना था। मैं भागकर वहां गया और ऊपर से झांक कर देखा। मुझे पूरा यकीन था कि कोई या कुछ हमें देख रहा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जंगल में कुछ बहुत अजीब है। जंगल में एक भी पक्षी की आवाज नहीं थी, न ही किसी कीड़े तक की आवाज आ रही थी। पूरा जंगल सांस रोके हुए था और यह बहुत ज्यादा अजीब था। पूरे रास्ते हमें ये आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब सारी आवाजें गायब थीं। शायद अंकल ने भी ये चीज महसूस की और उन्होंने आवाज लगाकर कहा कि मेरे पास आओ। मैं भागकर अंकल के पास गया और एक पेड़ के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो आवाज और वो चीज अब और करीब आ रहे थे। अंकल बार बार चिल्ला रहे थे कि जो भी कोई है यहां से चले जाओ, हमारे पास गन है। लेकिन फिर भी वो चीज हमारे पास आती जा रही थी। और फिर जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उन्होंने गन उठाई और हवा में एक वार्निंग शॉट चलाया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। जब गोली की आवाज कान में बजनी बंद हुई तो एहसास हुआ कि वो सरसराहट की आवाज भी बंद हो गई थी। हम दोनों वहीं जमकर खड़े रहे और किसी भी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे, और थोड़ी देर बाद ही वो रेंगने की आवाज फिर से आने लगी। इसका मतलब वो जो भी कोई था
गोली की आवाज से भी नहीं डर रहा था। और वहीं से मेरे अंदर एक दहशत बैठ गई। अब साफ था, या तो हमें लड़ना होगा या यहां से जान बचाकर भागना होगा। और ये बात सोचते ही मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसी वक्त मेरे अंकल ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वो आगे आगे चलने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि पीछे मत रहना, मेरे साथ साथ चलना। और धीरे धीरे हमारा चलना दौड़ने में बदल गया। कुछ ही देर में हम जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंच गए, जहां से चारों तरफ दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। अंकल ने डरते डरते पीछे देखा और इस बार फिर से एक आवाज आई। इस बार सरसराहट तेज थी और ज्यादा आक्रामक थी। पहले वो छिप कर भाग रहा था, लेकिन अब वो अपनी मौजूदगी बता रहा था। हम और तेज भागने लगे और जैसे ही हम समतल जमीन पर पहुंचे, अंकल की नजर ट्रेल के बीचों बीच किसी चीज पर पड़ी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको और ये देखो। उनकी ये बात सुनकर मैं रुक गया। मैंने देखा ट्रेल पर गीली मिट्टी का एक पैच था और उसी गीली मिट्टी में एक बहुत बड़े पंजे का निशान था। और तभी हमने महसूस किया कि वो आवाज भी बंद हो गई है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, पर नहीं, इससे हम और ज्यादा डर गए। तभी एक हवा का जोर का झोंका हमारे पीछे से आया और पता नहीं क्यों हम दोनों ने उस तरफ मुड़कर देखा और वहां हमें वो दिखा। वो एक विशाल काली आकृति थी, कम से कम 8 फीट ऊंची, और उसका पूरा बदन काले फर से ढका हुआ था। वो घने पत्तों और टहनियों के पीछे खड़ा था और वो भी उसे छिपा नहीं पा रही थी। मैं उसकी सांसें सुन सकता था, जो बहुत धीमी और भारी थी। मुझे पता था कि वो हमें घूर रहा था, पर हमें उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। और अब हमें पूरा यकीन था कि वो वही था जो इतनी देर से हमारा पीछा कर रहा था। हम दोनों कुछ देर के लिए वहीं जम गए और मैं उसकी सांसों की हरकत देख सकता था। तभी हमें होश आया और हम दोनों मुड़े और पहाड़ी से नीचे भागने लगे। हम इतना भागे जितना हम कभी नहीं भागे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता और लंबा हो गया था। हमें पहाड़ चढ़ने में इतना वक्त नहीं लगा था जितना उतरने में लगा। और राहत की बात यह थी कि वो सरसराहट की आवाज अब बंद हो गई थी, यानी उसने हमारा पीछा करना बंद कर दिया था। लेकिन अचानक मुझे अपने आगे दूर कुछ दिखा और मैं घबराकर चिल्लाने लगा। तभी अंकल ने मुझे शांत किया और कहा कि शांत हो जाओ, वो तो बस कुछ हाइकर्स हैं। हम हांफते हुए उन हाइकर्स के पास रुके और उनसे हाय कहा। वो लोग हमें देखकर थोड़ा डर गए थे। हमारी हालत देखकर कोई भी घबरा जाता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उन हाइकर्स में से एक ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसी को देखकर मैं डर गया था। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। तभी मेरे अंकल ने उन्हें वार्न किया कि जंगल में कोई जानवर है। उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि वो क्या था, बस इतना कहा कि कोई भालू हो सकता है। उन हाइकर्स में से एक लड़की थी और भालू शब्द सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर गई। मैंने सोचा अगर भालू शब्द से इतना डर गई है तो जब वो उसे देखेगी जिसे हमने देखा था तो उसका क्या हाल होगा। खैर, उन लोगों ने हमें धन्यवाद कहा और वो लोग आगे बढ़ गए। अंकल ने उन्हें फिर से सावधान रहने को कहा और हम भी अपनी कार की तरफ चलने लगे। चलते चलते मैंने अंकल से पूछा, क्या सच में वो कोई भालू था? अंकल ने कहा, उम्मीद तो यही है कि वो भालू हो, और फिर चुपचाप कार की तरफ चलने लगे। लेकिन मैं उनके चेहरे की परेशानी देख सकता था। आखिरकार हमें ट्रेल हेड दिखा और हम जल्दी से अपनी कार में बैठ गए। हम घर पहुंचे और ये बात हमने घर वालों और दोस्तों को भी बताई, और सभी का यही रिएक्शन था
कि ये पूरा किस्सा बहुत क्रीपी था। मैं नहीं जानता कि किसी ने हमारी बात पर विश्वास किया भी या नहीं, लेकिन इसके बाद मेरे साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसीलिए मैं हाइकिंग से नहीं डरता। मैं आज भी हाइकिंग पर जाता रहता हूं, लेकिन उस दिन जो कुछ हमारे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं पता वो क्या था, वो शायद भालू ही था, लेकिन इतना बड़ा भालू ना मैंने कभी और देखा है और ना ही सुना है। तो हाँ, ये था मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आपको अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए उस हाइप को भी क्लिक कर देना। अगली वीडियोस में आप और कैसी कहानियां सुनना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।